आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर मुझे नाराज होने का भी हक है। उस लड़की ने दो मर्दों को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया हुआ है और तुम उसे आम सी लड़की से इजहार मोहब्बत काफी महंगा पड़। अरुण मलिक, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? मुझे आपका नाम याद है सर, आपको याद दिला। तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, एक आम सी लड़की कह रही है। क्या आपको? Just shut up! तुम जानती हो कि क्यों कर रही हो सब कुछ? तुम हकीकत जानने के लिए। नगीन से तो है ना? है नहीं था। आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के बाद तुम सर, मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं उसे ज़ाती तौर पे जानता हूँ सर, बहुत नीडी लड़की है सर, उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो सर रिसेप्शन पे 1 महीने के लिए अभी जगह खाली। भाई चाय। थैंक यू। अगर आप उसे वहां पर चांस दे दें तो। आपके रिलेटिव में? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, तो क्या वाकई पसंद कर? ठीक हो जाए, आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप जामिन से कहिए कि जहाँ भी नौकरी कर रहा है वो छोड़कर वापस। जान कैसे ना हो सके, वहाँ तुम अकेली हो, इधर हरीम बिस्तर पे पड़ी हुई। साय और आपके साथ दफ्तर जाए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? भाईजान और अम्मी अलग मुझे बातें सुना रही। मेरी जिंदगी तो खामखा चारों तरफ से मुसीबत। मैं आपको जामिन पर सख्ती करने के लिए। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीम को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, बैठो। तुम्हें याद है? बहुत पछताओगी तुम। मैं नगीन फयाज नहीं हूँ जो मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। एक सेकंड ताईजान, जामिन वो लोग आपको यहाँ आने तो देंगे ना? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गैरत नहीं आई? हाथ क्यों नहीं बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? हरीम की तबीयत की वजह से वहाँ रोक तो नहीं लेंगे? ताईजान, लेकिन आपने जो कुछ देखा है वो पूरा सच नहीं है। पूरा अधूरा जाए भाड़ में। मैं तुमसे अच्छा लग रहा है। मैं तुमसे बात करता हूँ। मुझे जामिन से बात करनी। पूछ रही तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? अब बात करने को रह ही क्या गया है? बोलो, कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीम को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है। सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन पर मैं उसे कैसे रखूं? उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना। जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, इतना कुछ हो जाने के बाद भी
मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताई जान। कोशिश की आपने कि नगीन से आपका ताल्लुक बहाल हो जाए, मगर अफसोस तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचो और उसे शादी के लिए कायल करने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताई जान। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीम को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताई जान। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मेरी जी। नहीं सर, रिलेटिव नहीं है। लगे उसे? पसंद। मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे शहर से दूर कर। साहब जी,
बड़ी अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। मुबशर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था। है इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। जी, तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताई जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताई जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। भाभी जान, और जैसे ही ये तमाशा शुरू हुआ, सारे के सारे घर वाले वहां पहुंच गए। तुम मेरी फैमिली हो जामिन। अगर अब मेरी बात तो सुने। अपना मुंह बंद रखो मुन्नजा। आज अगर तुमने अपने बेटे की वकालत में एक तुम उसकी कंपनी में जॉब करोगे तो मेरी बहुत बड़ी लफ्ज भी बोला तो मैं साथ। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताई।
बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताई जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या बात कर रही हो? किसको धमकी दे रही हो? बहुत पछताओ। अच्छा, हकीकत जानने के लिए या उसमें और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताई जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे शहर से दूर कर। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा बुला रही। बिल्कुल बैठा देखकर तुमने रहा था सर। तो तुम क्या चाहते हो कि ये शहर के गले में हाथ डाले? अरे वो तो आपको ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। मुबशर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था। है इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। जी, तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताई जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी
मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जीता जी बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिद से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। भाभी से और जैसे ही तमाशा शुरू हुआ सारे के सारे घर वाले वहां पहुंच गए। तुम मेरी फैमिली हो जामिन। अगर अब मेरी बात तो सुने। अपना मुंह बंद रखो मुन्नजा। आज अगर तुमने अपने बेटे की वकालत में एक तुम उसकी कंपनी में जॉब करोगे तो मेरी बहुत बड़ी लफ्ज भी बोला तो मैं साथ। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जीता जी बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिद से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जीता जी बैठो। था तो अब भी बन सकता है। कितनी कोशिश से नहीं मिलूं। हारून कल की फ्लाइट से दुबई जा रहा है। जान क्यों? समझिए मेरी नेबर है सर वो। अच्छा,
मुझे तो मोहब्बत हो गई उससे। आई एम इन लव। तुम्हें पता है रिदा, मुझे सामन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे शहर से दूर कर। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा बुला रही। बिल्कुल बैठा देखकर तुमने रखा सर। तो तुम क्या चाहते हो कि ये शहर के गले में हाथ डाले? अरे वो तो आपको। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। मुबशर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था। है इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। जी, तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है। जी ताईजान। तुमने समझ क्या रखा है मेरी बेटी को? लवारिस है, सड़क पर पड़ी है, उसके मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका एड्रेस किसने दिया गया। वो पहले भी हमारे कई आदमियों को तोड़कर अपनी कंपनी। माँ बाप नहीं है, अगर तुम उसे खाने के लिए नहीं दोगे तो वो भूखी मर जाएगी क्या? वो अंदर कैसे आई और कब से बैठी है? में लगा चुका है, लेकिन आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताईजान। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे सामन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताईजान। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे सामन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी,
मैं इसे शहर से दूर कर साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा बुला रही। तो बैठा देखकर तुमने रहा था सर। तो तुम क्या चाहते हो कि ये शहर के गले में हाथ डाले? अरे वो तो आपको ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। मुबशर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था। है इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। जी, तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। तुम मेरी फैमिली नहीं हो। क्या सोच रही हो? मामा, जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। तुम मेरी फैमिली हो जामिन। अगर अब मेरी बात तो सुने। अपना मुंह बंद रखो मुन्नजा। आज अगर तुमने अपने बेटे की वकालत में एक तुम उसकी कंपनी में जॉब करोगे तो मेरी बहुत बड़ी लफ्ज भी बोला तो मैं आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी।
और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? और तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीम को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताईजान। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? और तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे शहर से दूर कर। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा बुला रही। बिल्कुल बैठा देखकर तुम मेरी फैमिली नहीं हो। क्या सोच रही हो?